हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज़ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। आज जो है हम इस पोइम के आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इस पोइम में जो पोइट है उसने बताया है कि कैसे हम अपनी जो है संसारिक क्रियाएं अगर कुछ पलों के लिए रोक दें और हम खामोशी में बैठकर अगर इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर्निरीक्षण करें, तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप को समझ पाएंगे। हम अपने जो एक्शंस हैं, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक बेहतर और सार्थक ढंग से दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। हाँ, 12 तक गिनने में और जो है शांत रहने में कीपिंग हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट वी शुड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज़ फॉर ए फ्यू मोमेंट्स एंड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ कुछ क्षणों के लिए रोक देनी है और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए बेटर एंड पर्पसफुल मैनर। इससे जो हम अपनी एक्टिविटीज़ हैं एक बेटर और पर्पसफुल मैनर से जो है कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जहाँ पे कवि जो है पोएट है 12 की बात करता है कि 12 तक गिनना है। तो जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये 12 सेकंड हो सकते हैं, 12 मिनट हो सकते हैं, 12 आवर्स हो सकते हैं, 12 डे हो सकते हैं, 12 12 ईयर्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे जो है ये रीडर्स के लिए उसने छोड़ा है कि आप इसको क्या आप इसको समझते हैं। जो जहाँ पे हमें वो जहाँ पे जो है पोएट हमें जो है इंस्पायर करता है कि हम जो है कीप क्वाइट करें और इंट्रोस्पेक्शन करें, ताकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से जो है समझ सकें। अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एक बेहतर और सार्थक ढंग से दोबारा शुरू कर सकें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। आप क्या सोचते हैं जी, जो पोएट है ये वकालत करता है टोटल इनएक्टिविटी और डेथ की? नहीं। तो इसका पोएट के कहने का मतलब ये कतई नहीं है। नो, ही डजंट से दिस एट ऑल। वट एवर ही सेज इज कनेक्टेड विद लाइफ एंड एक्टिविटी। जो भी वो कहता है वो लाइफ और एक्टिविटी से जुड़ा है। ही सेज दैट वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर ए फ्यू मोमेंट्स एंड हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। उसके कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ कुछ मोमेंट के लिए कुछ क्षण पलों के लिए रोकनी है और अपना जो है आत्म निरीक्षण, आत्म मंथन करना है। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए बेटर एंड पर्पसफुल मैनर। इससे हम जो अपनी क्रियाएं एक बेहतर तथा सार्थक ढंग से दोबारा शुरू करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। पोएम के अंदर सैडनेस का क्या मतलब है, जहाँ पे पोएट जो है सैडनेस की बात करता है। देखिए, एक लाइन थी आपका जो है थर्ड स्टैंजा हमने पोएम के अंदर रीड किया था। तो वहाँ पे देखिए, एक माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये जहाँ पे जो ह्यूज साइलेंस की बात करता था कि इस सैडनेस को, तो सैडनेस किस बात की है, ये सैडनेस कौन सी है, हम जो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। इट इज़ द सैडनेस of never understanding ourselves. Those who remain all time busy in worldly activities can never understand themselves. वो लोग जो संसारिक क्रियाओं में बिजी रहते हैं वो कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। We can understand ourselves only if we stop all our activities for a few moments एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो देखिए, जहाँ पे ये है वो सैडनेस। वाई दिस सैडनेस अराइजेज, बिकॉज वी आर बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में। वी आर ऑलवेज इन हरिंग, हम जल्दी में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सैडनेस हमारे अंदर छा गई है। नेक्स्ट देखिए, what symbol from does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। जो पोइट है किस सिंबल को यूज़ करता है कि जो है एक स्टिलनेस, एक जो शांति भरा जो जीवन है उस हाँ, दैट देयर कैन बी लाइफ, लाइफ हो सकती है अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। जो स्पष्ट जो है स्टिलनेस, जो खड़ा जीवन है उसमें भी शांति हो सकती है। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो पोइट इन्वोक करता है? तो देखिए, तो पोइट ने इस पोइम के अंदर जो है सिंबल ऑफ द अर्थ यूज़ किया है। द पोइट हैज़ यूज द सिंबल ऑफ अर्थ। क्यों? ही सेज दैट इन विंटर अर्थ सीम्स टू बी स्टिल एंड डेड। विंटर के अंदर जो है अर्थ स्टिल और जो है डेड हो जाती है। बट लेटर इन स्प्रिंग द अर्थ बिकम्स अलाइव विद फ्रेशनेस। लेकिन स्प्रिंग सीजन के अंदर, बसंत ऋतु के अंदर जो अर्थ है ये जीवित हो सकती है, जीवित हो जाती है विद फ्रेशनेस, ताजगी से। देयर आर लीव्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। हम वहाँ पे जो है लीव्स और फ्लावर, वी कैन से दैट ए न्यू ब्यूटीज एंड कलर्स आर एडेड इन द अर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन।
सिमिलरली आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन वी कैन रीस्टार्ट आवर लाइफ इन ए बेटर मैनर। इसी तरह से इंट्रोस्पेक्शन के बाद जो है हम अपनी लाइफ को बेटर मैनर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पोइम ने, जो पोइट है उसने इस पोइम के अंदर अर्थ का सिंबल यूज़ किया है। इन विंटर अर्थ सीम्स टू बी डेड एंड लाइफलेस। जो अर्थ है वो डेड और लाइफलेस नज़र आती है, जैसे कोई जीवन नहीं है। बट लेटर इन स्प्रिंग इट प्रूव्स एलाइव्स, ये जीवित हो जाती है, इट बिकम्स एलाइव्स। वी कैन सी फ्लावर एंड ग्रीनरी एवरीवेयर, हम फ्लावर्स और ग्रीनरी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अर्थ पोइट ने ये सिंबल क्यों यूज़ किया है? वाई? बिकॉज पोइट कहता है कि ड्यू टू आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज़ ए सैडनेस जो है हैज़ ड्रान ऑन अस, एक सैडनेस जो है हमारे ऊपर छा गई है। तो ये सैडनेस है। तो वाई इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन के द्वारा, वाई मेडिटेशन वी कैन जो है अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो है वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।